आपने पिछले भाग में देखा कि किस तरह लोग परमेश्वर के नाम का उपयोग करके अपने निजी विचारों को अधिक महत्व देते हैं। अब इस दूसरे भाग में हम एक और सच्ची घटना को देखेंगे जो यह दिखाती है कि जब मनुष्य अपनी सोच को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रख देता है तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। जिम जोन्स उत्तरी कैलिफोर्निया के एक प्रसिद्ध पादरी थे। यह प्रभावशाली वक्ता एक करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था और उसने गोरे और काले लोगों के बीच की खाई को पाटने में सफलता पाई थी। उसकी बहुजातीय कलीसिया को पीपल्स टेम्पल के नाम से जाना जाता था। लेकिन पादरी जोन्स के भीतर कुछ बदल गया। वह अपनी ही सोच में डूब गया और पूरी तरह से अपने विचारों का बंदी बन गया। अपने अनुयायियों से समर्थन पाने के लिए वह अपनी प्रेरणाओं को दिव्य प्रकाशना डिवाइन रेवलेशंस बताता था। इन्हीं तथाकथित प्रकाशनाओं में से एक ने उसे और उसकी कलीसिया के अधिकांश सदस्यों को दक्षिण अमेरिका के छोटे से देश गयाना में जाकर बसने के लिए प्रेरित किया। यह सामूहिक समुदाय एक पंथ कल्ट के रूप में जाना जाने लगा, जिसे जोन्सटाउन कहा गया। जो चर्च सदस्य पादरी जोन्स के पीछे गयाना चले गए थे, उनके परिजन बेहद चिंतित थे। उन्हें लगता था कि जिम जोन्स एक जननायक डेमागोग बन गया है, पर वे यह नहीं समझ पाए थे कि उसकी अगुवाई के इतने भयानक परिणाम होंगे। 18 नवंबर 1978 को पीपल्स टेम्पल के 914 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने खुद को परमेश्वर के समान समझ लिया था ने उन्हें जहर मिला हुआ कूलेड पीने का आदेश दिया था। राजस्थान से आए उस प्रचारक ने जब भविष्यवाणी कर रहा था तब उसने कलीसिया के अगुवा से पूछा, उस लड़की का नाम क्या है? और जब उसे नाम बताया गया तब उसने कहा, परमेश्वर तुमसे यह कहता है। वह दृश्य मुझे भीतर तक सोचने पर मजबूर कर गया। क्या यह सच में परमेश्वर बोल रहा था या मनुष्य अपनी ही महिमा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम का उपयोग अपनी प्रसिद्धि या शक्ति दिखाने के लिए करता है तो वह खतरनाक राह पर चल पड़ता है, उसी तरह जैसे पास्टर जिम जोन्स ने अपने भ्रम और अभिमान में 914 लोगों को मृत्यु के मार्ग पर चला दिया था। हमारा जीवता परमेश्वर, वह जो हमें नाम लेकर बुलाता है, कभी किसी से नहीं पूछता कि हम कौन हैं। वह स्वयं जानता है और जब वह बोलता है उसका वचन जीवन देता है। इसलिए हमें विवेकशील होना चाहिए। हमें उस चरवाहे की आवाज पहचाननी चाहिए जो कहता है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्योंकि सच्चा परमेश्वर कभी किसी का नाम नहीं भूलता।